एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के होते हैं जो कि स्क्विड गेम नामक एक गेम खेल रहे होते हैं। इसका नियम ये होता है कि एक ऑफेंडर होता है और एक डिफेंडर होता है, यानी कि एक बचाव करने वाला होता है और एक मारने वाला होता है। इस खेल में डिफेंस वाले लाइन के ऊपर भाग सकते हैं और ऑफेंस वाला लाइन के बाहर सिर्फ एक पैर पर चल सकता है। मगर ऑफेंस वाला प्लेयर डिफेंस वाले प्लेयर को चकमा दे करके लाइन के अंदर आ जाए तो वो दोनों पैर से खेल सकता है। आखिरी मुकाबले के लिए सभी प्लेयर एक गोल दायरे में खड़े हो जाते हैं और उन्हें सामने वाले प्लेयर के गोल दायरे में जाना होता है। लेकिन अगर सामने वाला प्लेयर यानी कि डिफेंडर जो होता है वो अगर लाइन के बाहर कर दे तो प्लेयर मर जाता है, यानी कि एलिमिनेट हो जाता है। ये है स्क्विड गेम का सीजन नंबर 1 और एपिसोड नंबर 1। हमें दिखाया जाता है कि सोंग गी-हुन के घर के हालात कुछ सही नहीं होते। सोंग गी-हुन ड्राइवरी का काम करता है लेकिन उससे घर का खर्चा नहीं पूरा हो पाता। उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे लोन भी होते हैं जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा है। सोंग गी-हुन की शादी हो गई होती है लेकिन उसका तलाक हो जाता है क्योंकि उसके घर के हालात इतने खराब होते हैं कि उसकी बीवी और उसके बच्चों को वो पाल नहीं सकता और वो कर्जे में अलग डूबा हुआ होता है। इसीलिए उसकी बीवी दूसरी शादी करके अपने दूसरे हस्बैंड के साथ रहती है। सोंग गी-हुन के साथ सिर्फ उसकी माँ रहती है जिसकी भी तबीयत कुछ ज्यादा सही नहीं रहती। उसकी माँ उसे बताती है कि आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है। उसकी माँ उसे पैसे देती है और कहती है कि उसे कुछ खिला देना। मगर सोंग गी-हुन अपने बेटे के लिए कुछ लेना भी चाहता था पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। उसने ये महीने पैसे कमा करके लाए होते हैं लेकिन वो सारे पैसे कर्जे में चले गए होते हैं। फिर भी उसकी माँ उसे थोड़े पैसे और दे देती और फिर भी इतने पैसे से उसका कहाँ मन चलने वाला। उसके शौक तो एकदम नवाबों वाले थे लेकिन हालात एकदम फटीचर होती है हमारी तरह। वो अपनी माँ का कार्ड लेता है और बैंक में जा करके अलग अलग पिन ट्राई करने लग जाता है। उसका दोस्त कहता है कि अगर ऐसे बार बार ट्राई करोगे पिन तो तुम्हारा कार्ड ब्लॉक हो सकता है। बहुत सोचने के बाद वो अपने बेटी का डेट ऑफ बर्थ डालता है और वही उसका पासवर्ड होता है। वो उसमें से पैसे निकालता है और जुए में लगा देता है। जिस घोड़े पे सोंग गी-हुन ने लगाया होता है उस घोड़े पे उसका दोस्त भी लगा देता है। शुरू में वो घोड़ा तो बहुत आगे रहता है मगर आखिरी तक आते आते वो घोड़ा हार जाता है। वो फिर से लाइन में लग करके एक और बार घोड़े पे बाजी लगाता है मगर इस बार उसकी किस्मत साथ दे देती है और इस बार उन लोग जीत जाते हैं। वो उसमें से कुछ पैसे अकाउंटेंट को टिप के तौर पे दे देता है और वहाँ से झूमता हुआ बाहर निकल जाता है। तभी उसकी बेटी का फ़ोन आता है। वो अपनी बेटी से कहता है, बेटा आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आने वाला हूँ और शाम में हम बहेंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और इस मज़े पे पानी फेरने के लिए उसके कर्जदार आ जाते हैं। वो उन लोगों को देख करके तुरंत वहाँ से कल्टी मारता है। कुछ दूर जाने पर एक लड़की से वो टकरा करके गिर जाता है मगर उसे कुछ दूर जाने पर वो लोग पकड़ लेते हैं। सोंग गी-हुन कहता है कि मैं आपके पैसे ही लौटाने यहाँ पे आया था। वो लोग कहते हैं कि मगर तुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो लोग उससे अपना पैसा मांगते हैं। सोंग गी-हुन कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, रुको मैं देता हूँ। जब वो जेब में हाथ डालता है तो जेब में हाथ आर पार हो जाता है, यानी कि वो लड़की जो टकराई थी उससे वो उसका पैसा चोरी करके लेकर चली गई होती है। अब उन लोग कहते हैं साले बेवकूफ़ बनाता है। उन लोग एक एग्रीमेंट पे उसका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और उस एग्रीमेंट में ये होता है कि अगर उसने सही टाइम पे पैसा नहीं दिया तो वो अपनी किडनी और आंखें इसे देगा। उसके बाद में ये अकाउंटेंट के पास जाता है। अकाउंटेंट से कहता है कि आप बुरा मत मानिए लेकिन क्या वो पैसा वापस मिल सकता है। अकाउंटेंट भी इतनी प्यारी होती है कि वो पैसा उसे वापस दे देती है। उसके बाद वो पैसा गेम खेलने में लगाता है जो कि बच्चों वाला गेम होता है और ये गेम वो अपनी बेटी के लिए खेल रहा होता है ताकि कम से कम वो उसी के लिए कुछ गिफ्ट तो लेता जाए। मगर वो बार बार कोशिश करने पे भी हार जा रहा होता है। तभी एक लड़का ये सब करता उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। वो उसे कहता है कि अंकल आप दिमाग से नहीं खेल रहे। फिर वो बच्चा उसे एक टॉय जीत करके देता है। उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ एक ठेले पर डिनर कर रहा होता है। वो अपने बेटी को उसका गिफ्ट देता है मगर गिफ्ट में भी उसे बंदूक देता है जो कि उससे के किसी काम की नहीं होती। वो कहता है कि आजकल लड़कियां बहुत आर्मी में जा रही हैं तो ये सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी बेटी कहती है कि मगर ये सब देखकर मम्मी बहुत चिल्लाएंगी। तो सोंग गी-हुन कहता है कि अच्छा तो फिर मैं ये रख लेता हूँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें दूंगा। और वो बंदूक में सिर्फ लाइटें जल रही होती है। सोंग गी-हुन कहता है कि दोबारा दबा शायद गोली निकल जाए। सोंग गी-हुन यहाँ पे बहुत ही सीधा साधा और एकदम सिंपल सा आदमी हो जो कि कर्जे से लाचार और परेशान होता है। मगर आगे इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद वो उसे कंधे पे बैठा करके उसके मम्मी के पास छोड़ता है। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मम्मी से और सोंग गी-हुन से कुछ खास नहीं जमता है। सोंग गी-हुन अपनी बेटी को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। ट्रेन पे वो चढ़ने वाला होता है लेकिन तब से उसका गेट बंद हो जाता है। सोंग गी-हुन थक हार के वहाँ पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे सूट बूट पहने एक आदमी आकर के बाजू में बैठ जाता है। कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। सोंग गी-हुन कहता है कि मेरे ऊपर पहले से कर्जा है, मुझे और लोन वोन नहीं लेना है। वो आदमी उसे कहता है कि मैं आपको पैसे कमाने का एक मौका देना चाहता हूँ। सोंग गी-हुन से कहता है कि आपको एक गेम खेलना होगा ताकची। अगर आप इसे पलटा लेते हैं तो पैसे आपके और अगर नहीं पलटा पाए तो पैसे आपको देने पड़ेंगे मुझे। सोंग गी-हुन ठहरा जुआड़ी आदमी। वो सोचता है कि चलो अगर पलटा दिया तो पैसे तो मिल जाएंगे और अगर नहीं पलट पाया तो फिर वैसे भी मैं कर्जे में हुई, एक और कर्जा चढ़ जाएगा तो क्या हुआ। पहली ट्राई वो करता है लेकिन उसे पलटा नहीं पाता है। सेल्समैन कहता है कि मेरे पैसे दीजिए। सोंग गी-हुन कहता है कि मेरे पास कोई पैसे उसे नहीं है। तभी सेल्समैन उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। सोंग गी-हुन कहता है कि ये क्या बेहुदा हरकत है। वो सेल्समैन कहता है कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आपकी बॉडी से भी काम चल सकता है, यानी अगर आप इसे नहीं पलटा पाए तो आपको एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। और बहुत ट्राई करने के बाद सोंग गी-हुन एक बार पलटा लेता है। सोंग गी-हुन कहता है कि अब तुम्हारी बारी है थप्पड़ खाने की। तभी सेल्समैन उसे पैसा पकड़ा देता है।
पैसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। सिर्फ इसकी नहीं भाई, पैसों के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। दूसरे सीन में हमें चोंगी उनको ढेर सारे पैसे गिनते हुए दिखाए जाते हैं, यानी कि ये थप्पड़ खा करके कमाए हुए पैसे होते हैं। तो सेल्समैन कहता है कि आप इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। सोंगिन कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ तो तुम्हारे बातों में आकर के बेवकूफ बन जाऊंगा। तभी सेल्समैन उसकी पूरी जन्म कुंडली बता देते हैं, यानी कि वो कहाँ पे पढ़ा है और कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है और यहाँ तक कि उस पर कितना ज्यादा कर्ज है। सोंगिन ये सब सुन करके एकदम हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम और मेरे बारे में ये सब इतना कैसे जानते हो। वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। उस कार्ड पे एक नंबर होता है, पर सोंगिन जब उस जीते हुए पैसे को देखता है तो मानो कि सब कुछ भूल जाता है और मस्त मजे में मछली लेने के लिए निकल जाता है। मछली वाली जो आंटी होती है उसका बेटा उनका दोस्त होता है। वो उसके बारे में पूछता है तो आंटी बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गया। आंटी से कहता है कि अगर वो घर आए तो उसे फोन करने बोलना। वो उसमें से कुछ पैसे घर पे भी दे देता है। उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुमने फिर से जुआ खेला। सोंगिन कहता है कि नहीं, ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया। तभी उसकी माँ बताती है कि उसकी बेटी यूएस जा रही है, वहाँ पर उसके डैड का नौकरी लग गई है और अब वो लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे रहेंगे। मगर ऐसा होने से सोंगिन से उसकी बेटी बहुत दूर चली जाएगी और कुछ सालों में वो अपने बाप को भी भूल जाएगा। तो रात में उठता है और उस फोन नंबर पे कॉल करता है। वो उसे एक पते पे आने के लिए कहते हैं। वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में एक गैस निकलती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पे पाता है। उसके कपड़े पे 456 लिखा हुआ होता है। बाहर जाके देखता है तो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ। उनमें से एक बूढ़े आदमी रहते हैं जिनका नंबर 1 होता है और सोंगिन का सबसे लास्ट नंबर यानी कि 456 होता है। सोंगिन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी उम्र तो पोता पोती खिलाने का, ना कि यहाँ पे खेलने का। उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है और सही से वो सुन भी नहीं पाते। सोंगिन के पूछने से पता चलता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तभी वहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है और भीड़ लग जाती है। सोंगिन जब जाकर के देखता है तो ये तो वही लड़की होती है जिसने उसका पॉकेट मारा था। अब वो उस लड़की को पकड़ लेता है और बीच झगड़े में आ जाता है। वो उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन तभी वो आदमी जिसका नाम जैंग डियोक है उसे मारकर कहता है कि तू कौन है बे। तभी सोंगिन में और डियोक में बहस होने लगती है। तब से वहाँ पे गेम के आदमी लोग आ जाते हैं जिन्होंने लाल कलर का सूट पहना होता है। वो आकर उन्हें नियम बताते हैं कि कुल 6 गेम होगी। मगर तभी एक आदमी कहता है तुमने हमें बेहोश करके यहाँ पे लेकर आया, तुम्हें कैसे भरोसा करें और तुम लोगों ने अपना चेहरा मास्क से क्यों छुपाया। तभी लाल सूट वाला आदमी कहता है कि आपको यहाँ आने से पहले हमारे सेल्समैन ने एक गेम खिलाया था और गेम के मुताबिक जीतने पर आपको पैसा दिया गया था और आप इसी यकीन के साथ यहाँ पे गेम खेलने आए। वहाँ पे सभी लोगों का वीडियो दिखाता है जो कि सब लोग कर्जे में होते हैं। सोंगिन कहता है कि कुल कितने पैसे मिलेंगे जीतने पर। तभी लाल सूट वाला आदमी एक बटन दबाता है जिससे पिगी बैंक नीचे की तरफ आता है। वो कहता है कि आपके हर एक गेम जीतने पर इसमें पैसे की रकम दी जाएगी और पहला गेम खत्म होने के बाद आपको पैसे के बारे में बता दिया जाएगा। वो कहता है कि अगर जो कोई भी गेम ये नहीं खेलना चाहता वो अभी हमें बता दे। उसके बाद सभी लोग से एक एग्रीमेंट पे साइन कराया। वहाँ पे सभी के सभी लोग साइन कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कोई मामूली सा गेम तो होगा, बस गेम खेलना होगा और पैसे लेकर जाने होंगे, पर उन्हें क्या पता था वो लोग कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं। उसके बाद सभी की फोटो ली जाती है और गेम स्टार्ट होता है। इन सभी का पहला गेम होता है ब्लू लाइट ग्रीन लाइट। वहाँ एक डॉल होती है जो कि ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट कहेगी। उसके मुताबिक उन्हें चलना और स्टैचू में रुकना होगा। अगर वो हिले तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। डॉल के आंखों में एक सेंसर लगा होता है जिससे वो मूवमेंट को कैप्चर कर लेती है और उसका नंबर बोल के उसे एलिमिनेट करवा देती है। इन्हें ग्रीन लाइट पे चलना होता है और रेड लाइट पे रुकना होता है। अब गेम स्टार्ट होने वाला होता है। सब लोग सोच रहे हैं कि क्या बच्चों वाला गेम खिला रहे हैं। 2 लड़के लोग आपस में बेट लगाते हैं कि देखते हैं कौन वहाँ पे पहले पहुंचेगा। सोंगिन को अपना दोस्त भी वहाँ पे मिलता है जिसकी माँ ने कहा था कि वो अमेरिका किसी बिजनेस ट्रिप पे गया। सोंगिन कहता है कि तुम तो पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे और तुम अमेरिका गए थे ना बिजनेस ट्रिप पे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद गेम शुरू होता है और 2 लड़के पहले ही भागने लग जाते हैं। प्लेयर 324 को डॉल सेंस कर लेती है जिससे उसे तुरंत शूट कर दिया जाता है। प्लेयर 250 जो होता है वो उसे देखने के लिए जाता है। तभी उससे मुंह से खून निकलता देख उसकी फटके 4 हो जाती है और वो भी हिल जाता है जिससे इसे भी शूट करके मार दिया जाता है। और वहाँ पे सभी लोग पैनिक करने लग जाते हैं। सभी लोग इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं जिससे वहाँ पे काफी लोग मारे जाते हैं। लाशों की ढेर बिछ जाती है। सभी लोग की जान गले में अटक गई होती है। वहाँ पे एकदम सन्नाटा सा छा गया होता है। चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश दिख रहे होते हैं। तभी बुढ़ऊ नंबर 1 आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें देखकर सब लोग उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये सब फ्रंट मैन बैठकर टीवी पे आराम से देख रहे होते हैं। सोंगिन की तो सांसें एकदम अटक गई होती है। वो एक जगह से हिल ही नहीं रहा होता। तभी उसका दोस्त चू सांग वू, पता नहीं कैसे कैसे नाम रहते यार इन लोग, मैं आपसे सबको उनके नंबर से बुलाऊंगा। तो प्लेयर नंबर 218 बोलता है टाइम खत्म हो रहा है, अगर हम एक ही जगह पे रहे तो हम मारे जाएंगे। कहता है कि किसी के पीछे रहोगे तो तुम बच सकते हो। गियोन अब हिम्मत करके आगे बढ़ता है। फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते काफी लोग मारे जाते हैं। प्लेयर नंबर 218 तो फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है, मगर गियोन अभी बाकी होता है। टाइम भी बहुत कम होता है। जैसे ही डॉल की मुंडी घूमती है वैसे ही गियोन आगे की तरफ बढ़ता है, मगर उसका पैर एक लाश पे पड़ जाता है। उसका पैर मुड़ने की वजह से वो गिरने वाला होता है। डॉल भी अपनी गर्दन घुमाने वाली होती है। तब से एक प्लेयर उसे पकड़ लेता है जिसका नाम होता है अली। डॉल की गर्दन जैसे ही वापस घूमती है वैसे ही तुरंत दोनों प्लेयर भागते हैं फिनिश लाइन की तरफ और एकदम ठीक वक्त पर फिनिश लाइन पर पहुंच जाते हैं और बाकी बचे लोग मारे जाते हैं।
फिर हमें ऊपर से दिखाया जाता है जहाँ पे ये गेम चल रहा होता है और ये गेम समुंदर के बीचों बीच किसी आइलैंड में चल रहा होता है और ऊपर से देखने पर लोग ऐसे मरे होते हैं जैसे चींटियां मरी हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।